सेकेंड रिएक्शन इज अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये अच्छे से जानते हैं। अमोनिया क्या होती है? न्यूट्रल बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बार बार SN2 रिएक्शन होगा, you get 1 degree, 2 degree, 3 degree amines. The free amines can be obtained from the ammonium salt by treatment with strong base. तो शांग एडमिट कर देना बेटा। यस सर। ये NOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेस वीक बेस। रिडक्शन डिस्कस कर लिया। सोडियम अमलगम विद C2H5 यूज करोगे तो नाम रहेगा क्या? मेंटियस रिएक्शन, साइनाइड लेंगे। ये देखिए अच्छे से, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। थैलिक एसिड प्लस अमोनिया सॉल्ट बनता था, अमाइड बनता था, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से थैलीमाइड बनता था। उसी थैलीमाइड को यूज कर रहे हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में। 1 degree aromatic amine can't be prepared by this method. Only 1 degree aliphatic amine are prepared. Aromatic primary amine cannot be prepared. Aryl halide do not undergo nucleophilic substitution. बहुत सिंपल है। थैलीमाइड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बेस लिया जो सॉल्ट बना, that N- will act as a nucleophile will attack on RH giving SN2 reaction. ये R क्या नहीं हो सकता? R can't be aryl. तो aryl halide में aryl halide से हम लोग नहीं बना सकते, RH से बना सकते हैं। जो N अल्काइल थैलीमाइड बना, N पे क्या लग गया? अल्काइल। उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। बड़ा प्यारा तरीका है। C और N के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, H जाएगा N पे, OH जाएगा C डबल बॉन्ड O पे। सेम स्टेप रिपीट होगी। तो R N पे 2 हाइड्रोजन आ गए तो RNH2 बन गया, और रिमेनिंग क्या बन गया फिर? सिथैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड बेसिक मीडियम में क्या बन जाएगा? सॉल्ट। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्लास में कर चुके हैं। यूज्ड टू प्रिपेयर 1 degree aliphatic and 1 degree aromatic amine. प्लीज राइट द रिएक्शन वंस अगेन। और आपको देखना है मैकेनिज्म तो चेक कर लीजिए। RNH2 RCONH2 will give RCONH माइनस। Br2 पे अटैक होता है, ब्रोमाइड बनता है, फिर से एसिड बेस N पे माइनस बनता है। N पे माइनस और Br रहा तो नाइट्रीन जैसा कुछ बनने का टेंडेंसी है। Br निकला, नेगेटिव शिफ्ट हुआ, R विल माइग्रेट ऑन नाइट्रोजन, 1 to अल्काइल शिफ्ट। यही आपका RDS है। RDS RNCO बना, और RNCO के हाइड्रोलिसिस से अमाइन प्लस CO2 बना, एंड दैट CO2 विल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म Na2CO। तो 2 बार बेस यूज हुए, 2 NaOH यहाँ पे यूज हुए, तो there are 4 moles of NaOH. Out of 2 moles of NaOH will participate in the acid base reaction and 2 will react with Na2CO2. Write the reaction. ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एक नया रिएक्शन मिला सिर्फ आपको। प्लीज राइट इन योर नोटबुक। रिएक्शन लिखिए अच्छे से। अमाइंस पढ़े होंगे तो उसमें और मिला होगा आपको ऑब्वियसली, एक बार लिख लीजिए।
हो गया वैष्णव? गैब्रियल थायराइड हो गया। हाँ सर। हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएक्शन लिख लीजिए। सिंपली हॉफमैन ब्रोमाइड करना क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, एन कार्बन है, कितने कार्बन बन गए, तो डिग्रेडेशन नाम क्यों है पड़ा है, नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाती है। माइग्रेटिंग ग्रुप क्या हो रहा है, आर माइग्रेट कर रहा है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, वही आपका आरटीएस है, और उसकी ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। रिएक्शन लिख लीजिए फटाक से, पहले किया है ना हॉफमैन ब्रोमाइड। हाँ सर। हॉफमैन ब्रोमाइड जैसा रिएक्शन तक कर्टियस। अब सीओ N3 को हीट करोगे, तो अगर इसको भी आप देखोगे, आर सी ओ एन माइनस N2 प्लस। अब देखिए, पी आर लिविंग ग्रुप, एन पे नेगेटिव, ये भी लिविंग ग्रुप, सेम मेथड से यहाँ भी बनेगा, ऐसा ऐसा, क्या फॉर्म हो जाएगा, सेम का। ये कर्टियस रिएक्शन हो गया। स्मिथ रिएक्शन क्या है, सेम, एन पे नेगेटिव चार्ज, एन पे लिविंग ग्रुप, दिस। और N3 को फिर क्या लिख सकते हैं, एन माइनस और N2 प्लस, लिविंग ग्रुप, ये भी क्या देगा, बस कंप्लीट करिए। डायलिस रिएक्शन याद करिए। डन राज, डन वैष्णव। यस सर। यस सर। सब के जैसा ही सिमिलर रिएक्शन थे। एक और होता है लॉसन। देखो ये केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी होती है बेस की, जानते हैं ऑलरेडी, जीओसी में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आता है रिएक्शन अल्काइलेशन। अल्काइलेशन वाला रिएक्शन कौन सा है भाई, आर एन एच टू पे अगर मैं आर एक्स पे अटैक कर रहा हूँ, कंपाउंड क्या बन गया, आर एन एच आर। तो आर एन एच टू में एच किससे रिप्लेस हो गया, आर से। असाइलेशन, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और एनहाइड्राइड को रिएक्ट करा दीजिए आर एन एच टू से, तो एन का एच किससे रिप्लेस हो जाएगा, बोलो, सी ओ आर से।
कौन सा रिएक्शन है ये? SN2TH। इसका लोन पर क्या था? लोकलाइज्ड। और इसका लोन पर क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड। रिएक्टिविटी कम हो गई। तो असाइलेशन होने से अमाइन का, और बनता क्या है? व्हाट इज दिस? अमाइड, है ना? तो अगर 1 डिग्री अमाइन लेंगे तो 2 डिग्री अमाइड बनेगा, 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो 3 डिग्री अमाइड बनेगा। लिखिए, असाइलेशन डालिए हेडिंग, और रिएक्शन लिखिए, आइदर यू यूज एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड। पर साथ में क्या निकलेगा? HCl। और क्या निकलेगा? RCOH। क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl इज लिविंग ग्रुप, एंड दिस इज व्हाट? लिविंग ग्रुप। SN2TH न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SN2, सब तो इनफाइनाइट टाइम्स हो चुका है ना। अपडेट करिए। लिखा था प्रश्न? यस सर। तो पढ़ा चुका हूँ ना पहले भी, असाइलेशन ऑफ अमाइन क्लास में करवा चुका हूँ ना। कैन का यस लोन पर डीलोक्लाइज कैसे कराते हैं, पूरा स्टेप्स ही करा चुका हूँ। कार्बिल अमाइन रिएक्शन रिवाइज करिए, पढ़ चुके हैं ये भी। कार्बिल अमाइन रिएक्शन एंड रिमर टाइमन रिएक्शन आर द रिएक्शंस ऑफ व्हाट? कार्बिन। यस रिएक्शंस ऑफ कार्बिन में पढ़ा था, रीड करिए। CaCl3 प्लस OH माइनस क्या फॉर्म करता है? डाइक्लोरोकार्बिन। और जो RnH2 है वो CCl2 के साथ विल फॉर्म RNC, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बिल अमाइन। नोटबुक में रिएक्शन लिखे। HCl को कौन कंज्यूम कर लेगा? 2 moles of KOH। तो 2 HCl हो गए, यहाँ पे एक OH माइनस यूज हुआ, यहाँ पे 2 OH माइनस यूज हुआ, तो 3 OH माइनस यूज हो गए। 3 Cl थे, 3 KCl बन गए। इसकी स्मेल क्या होती है? खराब होती है। और ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन का होता है, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। मतलब RnH2 भी सेम टेस्ट दिखाएगा। क्या बनाएगा ये? RNC। और एनिलीन भी लोगे तो
बनाएगा बेंजीन पे NC, provide 2 degree amine and 3 degree amine will not show reaction. रिएक्शन लिखे थे, कार्बन अमाइन रिएक्शन लिखे, तो 1 डिग्री का टेस्ट हो गया, टेस्ट फॉर यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन. डन सर. हाँ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रीड करिए. इस पूरे में सिर्फ 2 रिएक्शन नया है बेटा, हिल्सबर्ग ग्रेडियंट वाला 6th नंबर और गैब्रियल थैलीमेट सिंथेसिस, अदरवाइज कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना रिएक्शन से सब पढ़ चुके हैं. डन सर. नेक्स्ट है रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है. अगर बेटा यहाँ पे COCl होता तो बिल्कुल SN2TH होता. देखो Cl को हटा के क्या लग गया, N, है ना. यस सर. दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू व्हाट, N का लोन पर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगी, फिर रिटर्न आएगा, फिर Cl निकल जाएगा, यही होगा ना. जस्ट लाइक असैलेशन ऑफ अमाइन. यस सर. तो N का एक H और ये Cl निकल गए और ये 1 डिग्री अमाइन था, तो उसके बाद भी एक N पे H रह गया. N का लोन पे 2 बार डिलोकलाइज्ड है. अगर लोन पे 2 बार डिलोकलाइज्ड है, H+ निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल होगा. तो दिस हाइड्रोजन इज व्हाट, एसिडिक इन नेचर. अगर ये एसिडिक है, इसको आप बेस में डाल देंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगा. डिसॉल्व का मतलब एसिड बेस रिएक्शन शो कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा. तो जैसे आप 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, ये 1 डिग्री अमाइन था, पहले ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, हिल्सबर्ग रिएजेंट और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. जो कंपाउंड बना सल्फोनामाइड, अमाइड क्या होती है, CON अमाइड होता है, N के ऊपर सल्फर आ गया, सल्फोनामाइड हो गया. इट्स नॉट डिफिकल्ट नेम. 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो 2 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन तो है, H और Cl निकलेगा जरूर, और ये एसिडिक होगा क्या, तो OH- में कोई रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा. और 3 डिग्री अमाइन लेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी. इट्स अ टेस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग व्हाट, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन. क्लियर है.
Yes, sir. Any doubt in this? नो सर। पर आजकल कोई दूसरा कंपाउंड यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह पे, बस यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं। इस कंपाउंड का नाम बताइए। Tosyl chloride. टोसाइल क्लोराइड, वेरी गुड। टोसाइल क्लोराइड। यहाँ पे कुछ और नाम दिया बेटा, पैरा टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, वही कंपाउंड है। हमने इसको लिविंग एबिलिटी इंप्रूव करने में यूज किया था अल्कोहल के, है ना। अल्कोहल का लोन पे डिलोक्लाइज करा देते थे, उसकी लिविंग Yes, एबिलिटी। sir. कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे, सब पुराना ही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़िए इसको, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। इसमें ये बस ये नाम याद रखना है। आईयूपीएसी नेम तो क्या होगा, इथेनामाइड है, एन फिनाइल इथेनामाइड हो जाएगा। ये पूरा बता चुका हूँ वैष्णव, पूरा प्रोसेस Yes, के sir. साथ प्लीज पढ़िए एक बार। Done, sir. तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। NH2 क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो सभी जगह पे अटैक करा देगा और तो पैरा डायरेक्टर होगा। तो मुझे चाहिए सिर्फ पैरा पे, तो मैं इसके लोन पे तो क्या कर दूंगा, डिलोकलाइज। कैसे कर लूंगा, which process is this, acylation of amine? Any doubt in this? No, अरे sir. लिख दिया बेटा, और यहाँ पे CH3COCl ले लिया। pyridine क्यों लेते हैं, बिकॉज pyridine will be used to remove HCl, तो ये Cl निकल जाएगा और N लग जाएगा, N का लोन पर क्या हो गया, डिलोकलाइज। फिर फर्दर फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, PR लग गया, फिर ये हाइड्रोलिसिस करा दी। ये नोडो पर रिएक्शन लिखिए, ये वाली ऊपर वाली सिर्फ रिएक्शन लिखिए।
So acylation is the best method to decrease the electron density on the benzene or to decrease the donating power of nitrogen. Done, sir. और जो सर ब्रैकेट बंद के उसको पढ़ सकते हैं, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन भी होगा तो ऑर्थो पैरा मिलना चाहिए था, साथ में मेटा क्यों मिला? बिकॉज ये क्या है, एसिड, और एनिलीन और एसिड मिलके क्या बन जाएंगे, सॉल्ट। जो एनिलीन था एसिडिक मीडियम में, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू व्हाट, NH3+, और NH3+ is what, strong electron withdrawing group due to strong -I effect। इसको बोलते हैं क्या, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कैसा डायरेक्टर हो गया, मेटा डायरेक्टर। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग गुड क्वांटिटी ऑफ मेटा डायरेक्टर, मेटा प्रोडक्ट। परसेंटेज के साथ याद रखो, पूछेंगे क्यों मेटा मिलता है तो बोलोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। पर हम चाहते मेटा ना बने तो हम NH2 के बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। हाउ, व्हाट इज दिस प्रोसेस, Acylation. एसाइलेशन। तो नाइट्रेशन करेंगे बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। रिएक्शन लिखिए, दोनों रिएक्शन लिखिए।
दोनों रिएक्शन लिखिए। डन सर। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में डायरेक्टली नहीं होता रिएक्ट, पहले एसिड बेस होती है, एसिड बेस होता है, और फिर जो सॉल्ट बना उसको हीट करोगे 450 टू 473, तो SO3H पैरा पे शिफ्ट हो जाती है, और फिर IMP हो गया तो ज़्यूट्रान बन जाता है। तो ज़्यूट्रान मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल हैविंग प्लस एंड माइनस बोथ। अब ये तभी हो पाता है बिकॉज SO3H इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन RCOH। अगर मैं एनिलीन लिया और COH डाल दिया पैरा पोजीशन पे, तो ज़्यूट्रान इज नॉट फॉर्म, विल नॉट फॉर्म। देखिए नॉर्मली ज़्यूट्रान बन जाएगा। इफ आई टेक नॉर्मल एसिड और यहाँ पे NH2 ले लेंगे तो ज़्यूट्रान बन जाएगा। दिस इज ज़्यूट्रान, लिखिए। एक मिनट। ये भी हो गया। यस सर। ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे। डायजोनियम सॉल्ट भी देखो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। डायजोनियम सॉल्ट में सबसे पहले आप ये पढ़िए, सारे रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, कपलिंग रिएक्शन पढ़ चुके हैं।
Done, sir. अब डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसा था याद है? RNH2 1 degree amine plus HNO2. HNO2 या NNO2 plus HCl गिविंग Rn2 plus। अगर ये एलिफेटिक था तो अनस्टेबल होता है, डायरेक्टली क्या बन जाता था? अल्कोहल। अगर बेंजीन होता है, बेंजीन अराइल होता है, उसको हम बहुत सारे रिएक्शंस बना सकते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो N2 को हटा के हमने Cl लगा दिया। सेंड में रिएक्शन, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली, सब पढ़ा हुआ है, जल्दी गो थ्रू करिए। तो डिस्कस कर लेंगे एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव की बुकलेट हुई? सर हेलो, थर्ड एक्सरसाइज का 20 क्वेश्चंस तक हो। फर्स्ट हो गया ना लेकिन? फर्स्ट सेकंड दोनों। वेरी गुड। माइंस स्टार्ट किया? नहीं सर। माइंस कर लीजिएगा फ्राइडे तक। फ्राइडे को ज्वाइन कर लेना सेशन, ठीक है ना? मॉर्निंग में सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। फ्राइडे को ज्वाइन कर लीजिए। सर तो फ्राइडे को 11:30 वाला भी अटेंड करना है। हाँ कर लीजिएंगे वो भी, तो आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सैटरडे करना होगा नहीं करना होगा वो डिसाइडेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को टेस्ट है आपका? नो सर। फ्राइडे टेस्ट नहीं है। डन सर। ठीक है, सब सारे सिमिलर रिएक्शंस हैं। N2 प्लस HbO4 हीट करता है, N2 प्लस BF4 माइनस बनता है। उसको हीट करोगे NNO2 प्लस कॉपर तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग में क्या होती है? N2 रह जाता है, बट डायजोनियम सॉल्ट के कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? N डबल बॉन्ड N प्लस वाला, दैट प्लस विल अटैक एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। नाउ ये इलेक्ट्रोफाइल है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगी? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ग्रुप। on electrophile increases the rate of coupling। और यहाँ पे जो बेस लेते हैं वो pH 9 to 11 लेते हैं, या 9 to 10 भी बोल सकते हैं। N डबल बॉन्ड N को बोलते हैं एजो। N डबल बॉन्ड N पे दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया तो हो गया एजो बेंजीन। और दोनों तरफ अगर एक तरफ OH लगा दी तो नाम क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑरेंज कलर का। कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन स्लाइटली बेसिक मीडियम।
और ये होता है pH 5 to 7 में। डेफिनेटली रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही होता होगा, क्योंकि अनस्टेबल होती है डाइजेशन सॉल्ट, लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। एक बार फिर से रिएक्शन लिख लीजिए, कमेंट किया हमने यहाँ पे वो लिख लीजिए। वैष्णव एक नोट्स और शेयर करूंगा। हेलो, हाँ सर। अमाइंस का, उसमें रिडक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का जो प्रोडक्ट है वो मेंशन होगा, ऑलरेडी शेयर्ड है आपके पास, वो सफिशिएंट है, एडिशनल सपोर्ट के लिए उसमें से आप यूज कर सकते हैं। देखो, अगर सिलेबस में एस ब्लॉक है तो क्वेश्चन मिक्स करके डी एंड ए ब्लॉक या पी ब्लॉक इन सब से भी सकते हैं। क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का दिया हुआ टॉपिक, तो कीटोन क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। चलो बताओ, कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनाते हैं? एसिड का अनायन बनाते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आना चाहिए ना वो, बताइए। यस सर। आना ही चाहिए, बिल्कुल, प्रिपरेशन मेथड। डन सर। ये भी हमारा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। बताइए, 1 to 20 कोई डाउट? ज्यादा डाउट्स होंगे नहीं, सर बोलो। सर 9th वन में सैलिसिलिक एसिड भी पॉलीप्रोटिक होगा ना? हाँ बिल्कुल, फिनॉल एक वाटर ही में। दिया उन्होंने। क्या दिया बेटा? एक ही दिया आंसर उन्होंने। नहीं नहीं, सॉलिसाइलिक भी होगा। और बोलो। सर डीकार्बोक्सिलेशन का रेट कैसे ये कर दें? डी कार्ब, तो भूल गया मैकेनिज्म ना। डी कार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म क्या था? क्या बनाते थे हम लोग? आर माइनस, और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी किसे चेक करेंगे? बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से।
यस सर। क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन में बोलो, देखते हैं। 40 सेकेंड। तो पहले कोई डाउट नहीं है? नहीं। गुड। 32 सॉल्व करिए, बताइए सब लोग। 32 सॉल्व करिए सब लोग। सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार। सर ये ड्राई आइस वाला एसिड बन जाएगा, वही है ना? हाँ हाँ, तो ये CS ड्राई इसका मतलब CO2 बेटा, दिस। और ये क्या बन गया, CS3 CH, और ये कौन सा रिएक्शन है HV से। यहाँ पे? Cl। 32 का आंसर क्या दिया हुआ है? डी ना? लेकिन देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट नहीं लिखा है बेटा, देखो मैं आपको कहा था ना कि हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा रहेगा, फिर भी हम क्या समझेंगे कि अल्फा एलिमिनेशन हो गया। ठीक है। यस सर। हाँ बोलो। शशांक नहीं किया बुकलेट? हेलो सर। बोलिए सर। एक बुकलेट। मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, कुछ बोल बोल नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। चैत्रा कहाँ तक हुआ है? सर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो कोई डाउट नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में? नो सर। बढ़िया। सर मैंने भी स्टार्ट किया। तो स्टार्ट कर दीजिए, तो खत्म कब करेंगे? स्टार्ट अभी मेरे साथ करेंगे तो आजा हो जाएगा पूरा बुकलेट एक्सरसाइज पर। अभी करूँ क्या लेक्चर में? करोगे क्या फिर? काम ही क्या है अपने पास? ठीक है सर। करिए। और बोलो डाउट बेटा। सर वो 40 सेकेंड क्वेश्चन। तो 40 भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपेनोइक एसिड रिडक्शन किया तो प्रोपेन बन गया, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस किया तो ब्यूटेन बन गया, याद है ना? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। यस डी सर। कार्बोनेशन करेंगे तो एक कम हट जाएगा, मीथेन आंसर हो गई। 40 सेकंड। हाँ भाई, इस पोजीशन पे कार्बोनेट बनाओगे ना, और ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। यस सर। और दूसरा सबसे आसान तरीका बीटा कीटो एसिड है, तो फास्ट रिएक्शन होना ही है, बिना कोई रिएजेंट के रिएक्शन हो जाती है। और विदाउट डाउट्स हो गया एक्सरसाइज 1 में। हाँ सर। प्रश्न हो गया सर। देखो आपको क्या करो, सबसे पहले सब लोग देखो, मैंने कुछ कुछ रिएक्शन डिस्कस, बुकलेट का सॉल्ट एग्जांपल करना, समझ गए प्रश्न? बुकलेट का हाँ सॉल्ट सर। एग्जांपल छोड़ना मत। So, ये रिएक्शन देखिए, RCH प्लस CH2N2। CH2 का क्या हो गया, इंसर्शन, तो O और H के बीच में CH2 आ गया, तो क्या बन गया, मिथाइल एस्टर बन गया। So, ये सब नए रिएक्शंस हैं, जरूरत भी नहीं पड़ती कभी। ट्रांसएस्टरिफिकेशन, एक OR दूसरे OR से रिप्लेस हो जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन। देखो, टेस्ट फॉर CH3COH, याद करिए सारे पॉइंट्स, नोटबुक में लिखिए।
तो एक्वा सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस रेड, CO2 गैस रिलीज करता है, न्यूट्रल CH3COH, न्यूट्रल FeCl3 is red color. It does not have a tolerance gradient filling solution HgCl2. Those reactions are used to differentiate it from HCOH. तो HCOH will give reactions with all these three. समझ गए? सबके साथ रिएक्शन दिखाएगा. पॉइंट लिखिए. बुकलेट की थ्योरी भी एक बार सॉल्व करना. शादी करिए, कोई ऑप्शन याद करना है. डन बेटा, याद हुआ? यस सर। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड के बारे में डिस्कशन होगा कहीं पे. देखिए सारे पॉइंट याद करिए और नोटों में लिखिए. फोर्थ रिएक्शन पर देखोगे HCOH कॉन्क H2SO4 क्या करेगा? H2O और CO निकाल देगा. वो H2C2O4 कॉन्क H2SO4 लोगे या हीट भी कर सकते हो. H2O प्लस CO प्लस CO2 निकल देगा. देखिए ये रिएक्शन नोटबुक लिखिए कि नोट्स में भी था मेरे. ट्रीटमेंट विद CH2HgCl2 RnH2 कार्बन डाइसल्फाइड बनता है RnCS.
यूज क्या किया हमने HgCl2, तो 2 हाइड्रोजन थे तो 2 Cl थे तो HCl बन गए, एक Hg एक S को लेके चला जाएगा, HgS RnCS, pungent smell of mustard oil. Although 2-decammine gives dithiocarbamic acid, it is not decomposed by mercury chloride. ये कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, बता पाओगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पोलर पाई बॉन्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी नोटबुक में लिखिए। डन सर। ये रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन का, ब्राउन, ये फिनॉल से बनता है, फिनॉल भी ले लोगे भी सही बनता है ना, क्रोमिक एसिड।
डन बेटा, ये भी हो गया। ये पूरा प्रोसेस पढ़िए। हमारे पास 3 अमाइन है, NaOH और ईथर लिया हमने। डिस्टिलेशन का मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो इन तीनों मिक्सचर को डाल दिया हिंसबर्ग रिएजेंट में, तो ये दोनों रिएक्ट रिएक्ट कौन कौन कर जाएंगे हिंसबर्ग के साथ, दोनों कर जाएंगे। पर बेस में डालने से क्या होगा, वन डिग्री अमाइन वाला रिएक्शन कर जाएगा, एन अल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड सल्फोनामाइड सल्फोनिल अमाइड, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से मुझे वन डिग्री अमाइड मिल जाएगा, बिकॉज जस्ट लाइक एसिड डेरिवेटिव, अगर अमाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे, अमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, RCOH प्लस RNH2। वैसे यहाँ भी सल्फोनामाइड का भी करोगे तो वही हो जाएगा, सेम सिचुएशन। इन दोनों को अलग कर लिया, फिर ये पूरा पैटर्न दिमाग में सेट कर लिया। डन सर। करो बुकलेट बेटा, बुकलेट करो, हमारे से बुकलेट स्टार्ट कर लो। जिसने एसिड नहीं किया एसिड करिए, जिसने माइनस नहीं किया माइनस कर लीजिए। तो कितना फास्ट करते हो माइनस, देखो वैष्णव करके देखो। सर हाँ बोलो। सर वो एसिड में एक्सरसाइज 2 में भी 2 क्वेश्चन डाउट था। हाँ आपने मुझे भेजा था ना। सर एसिड का नहीं भेजा था एक्सरसाइज 2। किसका भेजा था।
सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो वाला। अच्छा, देखते हैं जो क्वेश्चन, अगर पुराने क्वेश्चन होगा तो मैच कर जाएगा, अगर रिसेंट क्वेश्चन होगा तो नहीं बता। रिसेंट क्वेश्चन है, किस साल का क्वेश्चन देखो, 2017 का है ऑनलाइन सेट। तो स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सर तो अभी या किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे? कल कर लेंगे, कल क्या है, कल परसों कर लेंगे। ठीक है सर। नहीं वेडनेसडे को कर पाएंगे क्या? नहीं, अच्छा फ्राइडे को मत ज्वाइन करिएगा बेटा, सुन रहे हैं? ओके कल सर। या देखते हैं, कर लेंगे डिस्कशन। फ्राइडे नहीं, कर लीजिएगा बेटर है, उनका ही बुकलेट डिस्कस करना ही है, कर लीजिएगा। तब तक आप क्या करना, एमएस चॉन बनाना, समझ रहे हो, खाली मत बैठना। सर मतलब फ्राइडे को 7:30 को करना है ना? कर लीजिए, मैं कर पा रहा हूँ आपको, हमारी गलती है, कर लीजिए। ठीक है कर पाएंगे ना? सर, आप बोलोगे तो कर लेंगे। तो कर लीजिए, कर लीजिए। कर लिएगा ज्वाइन, समझ गया ना, छोड़िएगा मत, कर लीजिए।
भेजा बेटा क्वेश्चन? सर एक मिनट। भेज दो ना, तुम्हारा डिस्कस कर लेते हैं, तो अपना आराम से बनाना, और बुकलेट डिस्कशन हो जाएगी तो कंटिन्यू कर लेंगे अपना सोल्यूशन का डिस्कशन। सर अभी भेजा। हाँ, HCl गैस दिया ना, एस्टरिफिकेशन करानी है। क्या दिक्कत है, इंट्रामोलेकुलर एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड produces effervescence with conc H2SO4. X reacts with acidic 5 solution of CaCl2, give a white precipitate। कुछ नहीं बेटा, Na2CO2O4 अभी डिस्कस किया ना, conc H2SO4 लेंगे, C2O4 2 माइनस conc H2SO4 डाल दिया, क्या निकलेगा? CO2 प्लस CO, और CaCl2 with C2O4 2 minus will form CaC2O4 precipitate। ठीक है, और CaC2O4 क्या करेगा? KMnO4 के साथ रेडॉक्स दिखाएगा। नहीं, स्कैन फैक्टर क्या होगी? 2, स्कैन फैक्टर क्या होगी? 5। KMnO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो उसकी कलर चली जाएगी ना। यस सर। क्लियर? यस। कल कुछ नहीं है, कल तक बनाई बताए खत्म करिए माइनस और एसिड डेरिवेटिव, एटलीस्ट 1 2 तो बनाने की कोशिश करिए, 1 2 3। वैष्णव उसका वही करना बेटा, वैष्णव हाँ सर। एक्सरसाइज 2 ना सबका सेंड कर देना, एसिड अमाइंस का ओके सर। एक साथ ही कर देना, एक ही फाइल में। कीटोन एल्डिहाइड
एसिड डेरिवेटिव और अमाइंस तीनों का। यस सर। कल फ्री टाइम है आपके पास, आराम से बनाइए। सॉलिड स्टेट की बुकलेट नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट की बुकलेट नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है वैष्णव, ठीक है, लेट्स फिनिश द सेशन। Friday we are meeting at 7:30 as well as at 11:30.